हे गाइस, वेलकम बैक हो गया चैनल पर। अच्छा जी, बात करेंगे हम दीपिका के व्लॉग पे। भाई मैं बोलती हूँ कॉन्फिडेंस हो ना तो भाई ऐसा हो। मतलब एक बंदी का इंस्टा सभा का, मतलब जो जो लोग इनसे कनेक्ट है ना, इवन मैंने अभिषेक के इस पे भी 2-3 कमेंट्स देखे लेबल डीकेआई को लेके। तो भाई मैं बोलती हूँ कॉन्फिडेंस होना चाहिए ना तो वो इस बंदी का होना चाहिए कि इससे रिलेटेड जो जो लोग हैं उन्होंने उधर जाकर, नहीं इस उनके कमेंट बॉक्स में जाकर लोगों ने बातें की हैं कि लेबल डीकेआई, लेबल डीकेआई। इवन माही विज ने भी जो स्टोरी पोस्ट की थी उसको भी लेकर बहुत सारी बातें हुई हैं। मतलब इतना नापसंद होने के बाद भी ये बंदी 4 कमेंट्स लेकर, नहीं कमेंट्स नहीं थे वो पोस्ट लेकर, उसने जो कॉन्फिडेंस दिखाया ना, मैं बोलती है भाई सल्यूट है इस बंदे को, सीरियसली। मतलब क्या इसको कोई ट्रोल करेगा, क्या कोई उसको बोलेगा। देखो, ट्रोलिंग, क्रिटिकल रिव्यू सब कुछ साइड में हटाकर आपने जिस बंदों को बेचना है ये सूट्स, आप उनके रिव्यूज को भी मायने नहीं दे रहे हो। आपने उनको उठा के सिरे से इग्नोर कर दिया। मुझे लगता है भाई आपको अपनी ऑडियंस को मायने देना चाहिए, चाहे आपके पास ऑडियंस लाखों में हो, करोड़ों में हो, या कुछ शंका हो। लेकिन अगर एक मेजर ऑडियंस आपको किसी बात पे बोल रही है, किसी बात पर आपको कह रही है कि यार आप ये ठीक करो या हमें ये पसंद नहीं आया, तो आप उस चीज़ को लो कि यार ये कुछ तो बात है जो लोग कह रहे हैं। आप उस चीज़ को ट्रोलिंग में, या ये नहीं बोल सकते कि मेरे खिलाफ नेगेटिव पीआर सेलेक्ट कर दिए गए, मेरे जो है वो बिजनेस के अगेंस्ट नेगेटिव पीआर लगा दिए गए हैं, इसलिए ये सब कुछ कमेंट्स आ रहे हैं। आपको लोगों को सुनना पड़ता है, चाहे आप चैनल चला रहे हो, आप कोई भी काम कर रहे हो जो ऑडियंस से रिलेट हो, उस पर आपको ऑडियंस की राय को फौकियत देनी होती है। इवन मैं कितनी बार, हम जो पॉडकास्टिंग जो छोटे छोटे चैनल्स हैं, वो भी अपनी ऑडियंस की बात को, अभी आपको सुनने को मिलेगा क्योंकि मेरी बेटी आ गई ट्यूशन से, तो उसकी आवाज़ आपको सुनने को मिलेगी। क्योंकि बड़ी बेटी तो अभी भी समझदारी दिखा देती है, वो बहुत कम जो है वो बीच में इंटरप्ट करती है। लेकिन मेरी छोटी वाली, वो छोटे तो किसी के सुनने के लिए होते ही नहीं है। खैर वो फिलहाल दूसरे रूम में चले गए, हम जल्दी जल्दी अपनी पॉडकास्ट पूरी कर लें। तो भाई मतलब कॉन्फिडेंस होना चाहिए ना, तो इस बंदी जैसा होना चाहिए। और आपको कॉन्फिडेंस से साथ साथ मैं बोलती हूँ कि आपको ना एक अपनी ऑडियंस को हमेशा एक ऊपर का दर्जा देना चाहिए, क्योंकि वो आपकी ऑडियंस है। बाय द वे चीज़ें आपको उसी को सेल करनी है, फिर आप उनको उतना चूना तो ना लगाओ ना भाई। ठीक है आप कमा लो, हम भी कहते हैं कि आप 5-10 रुपए कमा लो, लेकिन इतना चूना तो ना लगाओ ना, ये आप ही के डायलॉग हैं। तो भाई इतना मत लूटो ऑडियंस को, प्लीज़ थोड़ा सा रहम खा लो ऑडियंस पे। और मैंने तो ऐसे भी कमेंट्स देखे जिन्होंने कहा कि हम अफोर्ड कर सकते हैं लेकिन हमें इसकी डिज़ाइन ही पसंद नहीं आ रही है। मैं डिज़ाइनिंग पे भी बात करूंगी कि किस तरीके से जो उसने डिज़ाइंस दिखाए हैं जो दूसरे, कि क्यों लोगों को पसंद नहीं आ रहे, क्या वजह है। एक क्रिटिकल रिव्यू की तरह, ठीक है, क्रिटिकल रिव्यू की तरह मैं बार बार बोलती हूँ इस बात को कि मुझे इनसे कोई पर्सनल हेट नहीं है। काफ़ी लोग मुझे, अभी भी मैंने नदा सुफियान की ना पॉडकास्ट अपलोड की थी ना, तो वहाँ पर एक और बंदी थी, पता नहीं, उसने मुझे बहुत ज़्यादा जो है वो कमेंट लंबे लंबे चौड़े चौड़े किए, लेकिन वो उसकी फ़ैन थी। तो ऑब्वियसली जो, अब जब आप किसी के फ़ैन होगे और आप उसके बारे में कुछ ऐसा सुनोगे तो आपको बुरा लगेगा और वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से जज करेंगे, तो मुझे उससे कोई मसला नहीं है। लेकिन मैं ये बताना चाहती हूँ कि हमारा जो व्यू है ना, व्यू पॉइंट, वो हमारा क्रिटिकल व्यू पॉइंट है। तो हम उस चीज़ की आपको दोनों पार्ट्स दिखाते हैं कि यार ये पार्ट्स भी है, ये पार्ट्स भी है। मतलब हम एक नॉर्मल जो जिंदगी हो रही होती है और एक जो व्लॉगर की जिंदगी हो रही होती है, उसमें कितना डिफरेंस है। अभी मैं एक सोशियोलॉजी की वीडियो अपलोड करने वाली हूँ नेक्स्ट चैनल पर, वो आपको शायद कल या परसों देखने को मिल जाएगी। तो वो वीडियो के अंदर मैं दिखाने वाली हूँ कि क्या एक नॉर्मल जिंदगी होती है, क्या एक व्लॉगिंग की जिंदगी होती है। तो मैं उस चीज़ को डिस्कस करने वाली हूँ। तो भाई आपको व्लॉग्स पे क्रिटिक, मुझे नहीं समझ में आता कि क्रिटिकल रिव्यूज़ क्यों बर्दाश्त नहीं है, कि क्या ऐसी बात है जो आप क्रिटिक बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। बस आप बोलते हो हमारे बारे में अच्छा अच्छा बोलो, वो पॉसिबल नहीं है। आपकी जो साइड्स है वो माशरे में एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी पैदा कर रही हैं, तो आप उस चीज़ को भी समझो। जो आपके लिए भी नेगेटिव है, माशरे के लिए भी कुछ चीज़ें ऐसी है जो नेगेटिव इम्पैक्ट बना रही है, दूसरी लड़कियों के जहनों में भी बहुत कुछ बातें जाती हैं, तो हम उससे सब बातों पर पॉइंट उठाते हैं। जस्ट सिंपल सा फंडा है, ना कोई हेट फैलाना है, ना ही हम अपनी वीडियोस में ये कह रहे होते हैं कि जाओ ना देखो उनकी वीडियोस, उनको अनसब्सक्राइब कर दो या उनके चैनल्स को रिपोर्ट मार दो। हम ऐसा कुछ भी नहीं कह रहे होते, जस्ट अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर रहे होते। फिर तो इस हिसाब से जो फिल्मों के बारे में बुरा बोल रहे होते तो आप जाकर उनको गालियां दो, वहां तो उन्होंने करोड़ों रुपए लगाए होते हैं। जो फिल्मों को फ्लॉप करवाने के पीछे लगे हुए, तो मैंने बहुत सारे चैनल्स देखे, तो वो फिल्मों के बारे में गलत बोल रहे होते हैं और वो पेड गलत बोल रहे होते हैं। सीरियसली उनको पेड किया जा रहा होता है इन सब चीज़ों के बारे में बोलने के लिए। तो फिर वहाँ पर तो आप बोलोगे इनका तो करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है, यहाँ पर किसी का कोई नुकसान तो चल ही नहीं रहा ना। जस्ट सिंपल हम सिर्फ एक बैठ के रिव्यू कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल जिसको नहीं समझना होगा ना, हम बता रहे हैं ना, आप उनको समझा समझा के थक जाओगे, उनको ये लगेगा कि हम शायद हेट फैला रहे हैं, हम शायद नेगेटिविटी फैला रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। पॉडकास्टिंग, अगर आप कोई इस चीज़ का रिव्यू कर रहे हो तो आप उस बारे में अगर कोई गलत बात है उसको आप अगर हाईलाइट कर रहे हो, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप नेगेटिविटी फैला रहे हो। हाँ ठीक है, आपके वर्ड्स अगर हार्श होंगे, आप गालम गलोच कर रहे हो, वो कहीं ना कहीं गलत वे में जाता है, जो कि आपको नहीं करना चाहिए, ये इखलाक के दायरे में आता भी नहीं है।
तो ये मैं हमेशा बोलती हूँ, मैं हमेशा अपनी ऑडियंस को क्लियर करना चाहती हूँ। मुझे जब भी, हालांकि एक आध कमेंट आते हैं, 2 कमेंट्स आते हैं, बट मैं चाहती हूँ कि नहीं, मैं क्लियर करूँ। और निदा सुफियान के फैंस मैंने देखे हैं भाई बहुत ज़्यादा, मतलब मुझे इतना हेट ना उस पर नहीं मिलता। मतलब जब मैं सभा पे वीडियोस बनाती हूँ, उनकी ऑडियंस समझती है इस बात को कि नहीं यार, ये दोनों बात पर वो बात कर रही होती है। बहुत सारी ऑडियंस है जो उनके फैंस भी हैं, जो मुझे बात बताती भी कि हम उनके फैंस है, ये है, लेकिन वो रिलेट करते हैं बातों से। लेकिन इनके कुछ कुछ लोगों के फैंस ना वो बस सर पे रहे होते, मतलब वो कुछ सुनना ही नहीं चाहते। वो कहते नहीं, बस अच्छा ही बोलो, तुमने बुरा बोला ही कैसे। चलो जी, बात करते हैं दीपिका की डिजाइनिंग के ऊपर। अच्छा, दीपिका के व्लॉग में ना एक और सीन हुआ है, अगर आप देखो ना उस व्लॉग में जाके, तो सबा की बहुत जो है ना वो एक हेयर लाइन जो है वो बहुत ज्यादा शो भी हुई है। एक दफा शेप के व्लॉग में हुई है, दूसरी बार अभी सबा के व्लॉग में ना आप देखना, सॉरी दीपिका के व्लॉग में, वहां पर उसको पीछे के बाल उसने खोल के रखे हुए थे ना, उसने जस्ट दुपट्टा ले लिया था, तो वो भी शो हुए हैं। तो मैं ना इस टॉपिक पर इतना ज़्यादा छेड़ती नहीं हूँ ना, मतलब हिजाब वाले टॉपिक को इतना छेड़ती नहीं हूँ। लेकिन आई थिंक सो कि ये टॉपिक पर मैं जो है ना कल आपको पॉडकास्ट देखने को मिल जाएगी इस टॉपिक पे भी, तो रिलेट करना, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करके रखना। तो खैर बहरहाल भाई, आते हैं उसके लेसम लेस सूट के ऊपर। वो जो उसने 3 सूट शो किए हैं, अल्लाह माफ़ करे, तौबा 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 तौबा, पहले तौबा तौबा ही पढ़ो। मतलब हर चीज़ के अंदर, एक तो उसने लेसों को ना बॉर्डर कहना शुरू कर दिया। अरे बाबा, बॉर्डर दूसरे तरीके के होते हैं, ये लेसें हैं, इट्स कॉल्ड लेस, लेसम लेस। तो भाई ये लेसम लेस मतलब हर जगह लेस है, गले में लेस, आस्तीन में लेस, आस्तीन के ऊपर लेस, दामन में लेस, चाकों पे लेस, और नीचे कुछ नहीं बचता तो बॉटम में लेस। और बॉटम की लेस मुझे सबसे ज्यादा गंदी लेस लग रही है। मतलब बॉटम में इस तरीके का लेस लगा के, इतनी चौड़ी चौड़ी लेस है। और भाई क्या किया, चौड़ी चौड़ी एक ही पैटर्न इसने एक ही स्टाइल से बनाया, यानी आपको कोई वैरायटीज नहीं देखने को मिल रही। बड़ी बड़ी चौड़ी चौड़ी लेस है, और दोनों तरफ जो है ना वो समोसा वाली लेस आती है ना, वो लगा दी गई है। वो सबसे सस्ती लेस होती है समोसे वाली, सीरियसली। मुझे भी जब कभी घर के लॉन्ड्री कपड़े सिलवाने होते हैं ना, तो मैं ऐसी समोसे टाइप वाली लेस है ना, मैं लेके लगा देती हूँ। तो मैं बोलती हूँ, और वो लेस ना, अच्छा मैंने एक चीज़ ये भी देखी कि वो लेस खराब भी बहुत जल्दी हो जाती है, सीरियसली वो खराब हो जाती है। तो मुझे कभी कभार जब मुझे डेली वेयर में मैं लगा तो लेती हूँ, उसके बाद मैं जाकर अम्मी से खुलवाती हूँ कि अम्मी बस अभी पहन लिया, भाई जब मैं इसको बार बार धो रही हूँ तो ये खराब हो गई है, तो उसको खुलवानी भी मुझे पड़ती है। अब काफ़ी लोग बोलेंगे मैं बहुत निफट हूँ, हाँ मैं निफट हूँ, मैं नहीं करती सिलाई कढ़ाई, मेरी अम्मा से जाके सारे काम करवाती हूँ, अम्मा करके दो, अम्मी करके दो, अम्मी मुझे नहीं हो रहा, तो वो सीन है। तो भाई हम निफट कौम है हमारी जो आज की जनरेशन है ना, ये पूरी निफट है, इनसे कुछ नहीं होता है। इनसे सिर्फ बैठ गए ना, घर के 4 काम भी कर लेते ना, हम बोलते हैं हाय हमने कितना काम कर लिया। तो यही सीन है। मतलब ये जो लेस इसने लगाई हुई है ना, ये लेस है बहुत ज्यादा लो क्वालिटी की है, और जब वो कपड़े जो ना वो सामने से दिख रहे हैं ना, तो वो बहुत ज्यादा लो क्वालिटी के फील्स हो रहे हैं। वो जो उसने रेड शिमरी कलर का जो ड्रेस था जिसमें उसने सीक्वेंस का काम था, वो इंतहा से ज्यादा कपड़ा, एक तो चमक धमक वाला था, ठीक है, लेकिन वो रेड पर रेड था तो शायद वो छुप गया था। अगर वो ब्लैक कलर में होता, मैं बोलती हूँ बहुत सूट करता है। ये भले पुराना स्टाइल है, लेकिन ये आज भी चलते हैं ऐसे स्टाइल्स। कुछ लोग हैं जो पसंद करते हैं उन सब चीज़ों को भी। ब्लैक होता, आप उस पर लेसे ना लगाती, उसकी दामन, उसकी आस्तीनों पर ये जो इतने बड़े बड़े जो आपने छापे हैं ना, वो आप ना करती सीरियसली। और अगर आप उसको बिल्कुल सिंपल एक लॉन्ग मैक्सी की तरह रखती, और नीचे आप सिर्फ ट्राउजर दे देती सिंपल मैक्सी की तरह, क्योंकि मैक्सी की लेंथ हमेशा लंबी होती है। फ्रॉक किया उसने, क्या किया, कपड़ा बचाया। काफ़ी लोग बोल रहे हैं यार क्या है, तो इसने क्या किया, सेम सेम दिखाने के लिए, भाई अगर आपको पूरा पैटर्न सेम ही दिखाना है, आपको उसको फ्रॉक की तरह नीचे चूड़ीदार पजामा देते हैं। जब आप इस तरीके से शॉर्ट लेंथ वाले फ्रॉक बनाते हो ना, जब ये ए लाइन वाले इस टाइप की कलियों वाले, तो आप इसके नीचे चूड़ीदार पजामा, ये टाइट पजामा देते हो। लेकिन उसने क्या किया कि पूरा एक जैसा दिखाने के लिए उसने इतने चौड़े चौड़े पाइंचों में ना बॉर्डर डाल दिए। वो इतना अजीब, कोई मैगनो वाला कोई अजीब सा बनाया ना, ये मुझे तो समझ नहीं आया इसने क्या सोच के बनाया। भाई जब आपको एक जैसा ही बनाना, तो फिर आप कपड़ा ना बचाती, फिर आप नीचे तक उसकी लेंथ ले जाती, फिर आप उसको मैक्सी में कवर करती। नहीं, कपड़ा भी बचाना था और एक जैसा भी दिखाना था। तो इंतहाई लोकल किस्म की जो है वो कारीगरी की गई है। देखो, आपकी हॉबी ज़रूर है, आपने बोला कि मेरी हॉबी है, मैं कोई बहुत बड़ी डिज़ाइनर नहीं हूँ, मैं ये नहीं हूँ, तो लेकिन हॉबी के चक्कर में आप कुछ भी 2.5 4.5 तो नहीं कर सकते ना। अगर आप किसी को कुछ चीज़ सेल कर रहे हो और अच्छे खासे दाम में सेल कर रहे हो, अगर आपकी हॉबी है, देखो मैं जानती हूँ ऐसे बहुत सारे लोगों को जो ना अपनी ये सारी ख्वाहिशात ना हॉबी के चक्कर में स्टार्ट करते हैं कि नहीं यार हमारी हॉबी है, तो वो उसके रेट ना बहुत कम से कम रखते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि हमारी चीज़ जो है ना वो इतनी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि हमारा शौक है नहीं है हमारा, तो वो रेट के मामले में थोड़ा सा कर जाते हैं कि यार चलो चीज़ के मामले में अगर लोग सेक्रीफाइस कर जाएंगे, तो मैं रेट के मामले में, रेट आपने फुल ऑन सेलिब्रिटी वाले रखे, लेकिन चीज़ आप बोल रही हो कि मेरे हॉबी के हिसाब से रखो, तो ये नहीं होता है। हॉबी के हिसाब से लो, ये नहीं होता है। आप लोगों को बोल रही हो कि रेट तुम मुझे सेलिब्रिटी वाले दे रहे हो, और लेकिन चीज़ मेरे हॉबी के स्टाइल से लो, मेरे स्टाइल से लो, ये तो मेरा चलेगा। बाबा ऐसे नहीं चलता है, ऐसे काम नहीं होता है। आपको 1000 बार सारे लोग कह रहे हैं, लेकिन आपको वो हेट लग रहा है, आपको लग रहा है आपके खिलाफ नेगेटिव पीआर हो रहा है,
तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बोलती हूँ जिंदगी में ना गम को ऐसे इग्नोर मारो जैसे दीपिका ने ना 100% लोगों के कमेंट्स को इग्नोर मारा है, बिल्कुल ऐसे ही गम को जो ना वो इग्नोर मारो। ये मेरे दिमाग में अचानक बात आ गई तो मैंने कहा कह दूं, नहीं तो मेरे दिमाग से निकल जाए। मतलब आप तो इतनी बड़ी सेलिब्रिटी थी यार, सीरियसली, जब आपने अपना ब्रांड लॉन्च किया है और जब वो ब्रांड दिखा रही थी, ब्रांड का नेम और सारी चीज़ें, वहाँ पर अगर आप सिलाई देखो, ब्रांड्स की सिलाइयाँ ऐसी नहीं होती है। जब आप एक हाई लेवल का ब्रांड खरीद रहे हो ना, भाई हाई लेवल ही कहलाएगा इस टाइम पर, क्योंकि 3,500 रुपये मुझे सब यही कह रहे हैं कि इंडिया में बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है एक नॉर्मल वेयर के लिए। अगर आप उसको सिलाई देखो और एक ही पैटर्न, वही पीछे कॉलर गले से इसने लिया हुआ है, वी स्टाइल की लेसें लगाई हुई है ऊपर, ये बहुत पुराना चलता था और अब तो ये ऑकवर्ड लगता है, कितनी बड़ी बड़ी लेसें वो भी गले में, और ये सारी चीज़ें ऑकवर्ड लग रहा है। भाई आप खुद भी ऐसे डिजाइन नहीं पहनती हो, खैर आप तो के तो कपड़े ही माशाल्लाह सुभान अल्लाह हो गए आजकल, वो लॉन्ग उसके ऊपर मैक्सी के ऊपर शिफॉन टाइप की और ऊपर वो अपर पहन लेती है, इसका तो अलग ही लेवल चल रहा है। ये भी अगर लगा लेती ना तो शायद ये ज्यादा बिक जाते बनिस्बत इन सब चीजों के। तो इसने ये जो लगाया है ना, ये जो शिमरी कलर के शॉकिंग पिंक कलर, अजीब चूजों वाले कलर लिए हैं इसने, येलो कलर, वो भी खतरनाक किस्म वाला येलो कलर, ठीक है। नॉर्मल एक अच्छा येलो कलर भी आता है, एक जो इसका सूट है ना वो अच्छे येलो कलर का है, बाकी एक खतरनाक येलो कलर का सूट है जो डायरेक्ट आंख में चूजों वाले कलर है। आप ये सारे जो छोटे छोटे चूजे जो नहीं हम खरीदते थे बचपन में, तो वो चूजों वाले कलर्स नहीं होते, वो उस टाइप के कलर्स हैं। आप देखना शॉकिंग पिंक कलर, रेड कलर और उसी टाइप के ही सारे कलर्स हैं, और येलो कलर और पता नहीं क्या कुछ है, अल्लाह माफ करे कलर्स है। कलर की चॉइस भी नहीं खेल पाई है और बोल रही है, देखो मैंने कहा ना डिजाइन के अंदर होगा कि आउट ऑफ स्टॉक वाली स्टोरी आ जाएगी। आउट ऑफ स्टॉक वाली स्टोरी आई है, लेकिन वो उसने बोला कि मुझे कपड़ा कम मिला है और उसके ऑर्डर्स ज़्यादा हुए हैं, तो इसलिए ये आपको वेबसाइट पर ब्लैक कलर का नहीं मिलेगा। तो मैंने कहा कि कर जाते, लेकिन अब ये कैसे दिखाएंगे, क्योंकि लोग स्टोरीज शेयर ही नहीं कर रहे, ये रीशेयर भी कर रही है। अब रीशेयर में ये 4 स्टोरीज अब तक शेयर कर सकी है, तो मतलब कि लोग उन्होंने खरीदना पसंद ही नहीं किया है, मतलब बुरे तरीके से, एक तरीके से आप कह लो फ्लॉप हो गया है। ऊपर से इसका थंबनेल चेक करो, माय डिजाइन। और मुझे ना अब एक चीज़ पे ना कभी कभार इन लोगों पर रहम भी आना शुरू हो गया, मतलब व्लॉग्स पे व्यूज़ इतने ज़्यादा हो गए हैं कम कि उनको सबा की पिक्चर्स लगानी पड़ी है। अगर सबा के व्लॉग्स देखो और इसके व्लॉग्स देखो ना, ज़मीन, मतलब कि ये सीन है कि सबा इनके व्लॉग्स, इनका अच्छा खासा पार्ट होते हुए भी सबा इनको नहीं लेती है, यानी थंबनेल टाइटल में। लेकिन इनका सबा के इसके व्लॉग में ना सबा का कुछ 2-3 सेकंड का ही पार्ट है, इससे ज़्यादा का पार्ट नहीं है, 30 सेकंड का मान लो पार्ट है, लेकिन उसने फिर भी इसकी पिक्चर जो है वो थंबनेल में लगाई है। लेकिन जगह नहीं थी, ऊपर इसने 3 पिक्चर लगाकर और नीचे उसने जो है वो पिक्चर्स लगाए। देखो ये सारी चीज़ें नोट्स इसलिए होती हैं क्योंकि ये चीज़ें पहले नहीं होती थी इसके व्लॉग में। पहले ये कभी भी सबा को इतनी जल्दी करके व्लॉग में नहीं लेती थी, और व्लॉग में लेती थी लेकिन थंबनेल में नहीं लगाती थी, क्योंकि उसका खुद का फेस ही बहुत काफ़ी था। लेकिन आज उसके फेस वैल्यू जब डाउन होनी शुरू हुई है तो उसको सबा का जो है वो फेस काम आ रहा है, क्योंकि सबा सबको पता है रेगुलर भी है और वो कोशिश करती रहती है। उसके व्यूज़ थोड़े से भी डाउन होते हैं ना, वो देख लेना 50 बार थंबनेल चेंज कर देगी, वो 50 बार जो है कुछ भी कर देगी, अपने कंटेंट के अंदर बदलाव ले आएगी, कुछ ना कुछ थंबनेल वाला ऐसा सीन करेगी कि लोग जो है वो क्लिक करें। तो वो उस बंदी को अपने व्यूज़ से, अपने उससे कि भाई मेरा एक जो पैटर्न चल रहा है ना उस हिसाब से ही चलता रहे, तो उसको बहुत लगा हुआ, ये इनकी तरह आलसीपन नहीं करती है कि नहीं मैं नहीं करूंगा। वो काम को काम की तरह लेती है और कभी कभार देखना वो काम की तरह शिकायत भी करती है कि मैं थक गई हूँ, क्योंकि उसने व्लॉगिंग को एज अ करियर ले लिया है, एज अ काम ले लिया है। अब व्लॉगिंग उसके लिए काम बन के उसको लगता है कि वो जिए मरे बस उसको व्लॉगिंग करनी ही करनी है, तो इसलिए वो शिकायत भी करती है कि मुझसे व्लॉगिंग नहीं होती फ्रेंड्स, मैं बहुत थक जाती हूँ, मुझसे एडिटिंग नहीं होती फ्रेंड्स, तो ये करती रहती है। अच्छा, इसने लिखा हुआ है टाइटल के अंदर ऐसा कैसे हो सकता है, और फिर लेट्स सी माई डिजाइन तो हम सब ने देख लिया। अभी ऐसा कैसे हो सकता है, ये इसने किस मकसद पे कहा ये मैंने समझ नहीं पड़ी, लेकिन इसने किसी मकसद पे कहा है। एक कमेंट था कि उसने लिखा था कि आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, आई डोंट नो शायद इंडिया में लोग ऐसे कपड़े पसंद करते हों, बट द फैक्ट कि ऐसे कपड़े पाकिस्तान में बहुत ही चीप स्टाइल समझे जाते हैं। हर किसी की लेस पैंट्स में लेस स्टिचिंग अजीब, एटलीस्ट आप पाकिस्तान के मशहूर ब्रांड्स देख के कुछ डिज़ाइन कर ले, और इतने एक्सपेंसिव डोंट वॉन्ट दिस करेज यू बट सीरियसली मैं ऐसे कपड़े कभी नहीं पहनूं, दीपिका डिजाइनिंग इज नॉट योर कप ऑफ टी। तो ये कमेंट था। देखो मैं ये नहीं बोलती कि पाकिस्तान इंडिया अलग अलग, मैंने इंडिया में भी बहुत सारे, मैंने हमेशा कहा है कि मैंने इंडिया में भी बहुत सारे डिजाइनर्स देखे, भाई इतने फेमस डिजाइनर्स हैं, वो सब इंडिया से ही ना, मनीष मल्होत्रा हो गया, सब्यासाची हो गया, सब इंडिया के ही हैं, उनके भी तो डिजाइन है ना, और एक रीतू कुमार हो गया, उनके भी बहुत ज़्यादा डिजाइन चलते हैं। तो भाई ऐसा नहीं है कि डिजाइन नहीं है इंडिया में बहुत अच्छे डिजाइन है, लेकिन
हाँ, पाकिस्तान थोड़ा सा एक उस पे जाता है कि पाकिस्तान में ना बहुत ज़्यादा डिज़ाइनिंग है। मतलब यहाँ पे छोटे-छोटे क्लॉथिंग ब्रांड्स हैं और बहुत सारे ब्रांड्स हैं और बहुत सारी आपको वैराइटीज़ मिल जाती है। इसकी वजह से एक चेंज आपको बेसिक चेंज जो है वो बहुत अच्छा मिल जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कपड़े इंडिया में ऐसे ही पहने जाते हैं। मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं। अभी मैंने गौहर खान की एक स्टोरी देखी थी जहाँ पर वो डेली वेयर का था, उसमें भी लेस लगी हुई थी। लेकिन वो बहुत सोबर सी लेस थी और बहुत अच्छा सा लाइट पिंक, बेबी पिंक कलर का कलर था। वो शॉकिंग पिंक कलर नहीं था और एक अच्छा लग रहा था, पहना हुआ भी प्यारा सूट लग रहा था वो। तो ऐसा नहीं है कि वो नहीं होते, डेली वेयर्स के सूट भी बहुत अच्छे मिलते हैं भाई। और वेस्टर्न भी, वेस्टर्न तो बहुत ज़बरदस्त ही मिलते हैं, मैंने इंडिया में देखे हैं वेस्टर्न सूट्स तो। अच्छा, एक कमेंट भी था कि ऐसे कपड़े तो ना बहुत ज़्यादा मतलब एक सोसाइटी को टारगेट किया गया था, वहाँ पर कहा गया था, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूँगी। लेकिन यार देखो, मुझे नहीं लगता कि आप किसी भी सोसाइटी को टारगेट करो या आप किसी गरीब का मजाक उड़ाओ, ये नहीं बनता है। मुझे ना नहीं समझ में आता, लेकिन ये ना हमारी ज़बानों पर चढ़ा दिया गया है। अब हम भी कोई ऐसी चीप चीज़ देखते हैं ना तो हमारे दिमाग में फ़ौरन चीज़ आती है। मैंने इस चीज़ पर बहुत वर्क किया है क्योंकि ये हमने बहुत पहले से सुना है ना, लालू खेती स्टाइल है हमारे इधर। लालू खेत को जो ना वो एक नाम, एक जगह है, उसका स्टाइल ले लिया जाता है। तो यार मुझे लगता है कि हमें इस चीज़ पे काम करना चाहिए कि हम किसी भी एक ऐसे मतलब सिलेक्टिव चीज़ को ना टारगेट करें कि यार उनके जो वो जो कपड़े पहनते हैं या वो डिज़ाइन है वो चीप डिज़ाइन है। चीप को चीप बोला जाए बनिस्बत किसी जगह का नाम लेकर या किसी कम्युनिटी का नाम लेकर उनको टारगेट करके, एक तरीके का टारगेट ही होता है, वो ना करें। और हम उस चीज़ को बोले कि नहीं यार ये चीप है तो उसको हम डायरेक्ट चीप बोला, ना कि हम उसको कोई और स्टाइल का नाम ले। तो ये मुझे लगता है कि हमें इस चीज़ पर हम सबको वर्क करना चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत वर्क किया है, तो आप सबको भी वर्क करना चाहिए। तो व्लॉग शुरू होता है तो बंदी बोलती है कि कॉन्फिडेंस के साथ बैठ के बोलती है, आप लोगों को जो है मैंने कोई बात नहीं की, मैं कोई आपसे रूबरू नहीं हुई, कोई इंटरेक्ट नहीं हुआ। हाँ भाई, हमको पता था ये कॉन्फिडेंस जमा करी थी। ये कॉन्फिडेंस और ये लेवल लेने में टाइम लगता है जब इतना ज़्यादा आप देखो यार। मतलब सीरियसली मैं बोलती हूँ, इतना कॉन्फिडेंस हम में कहा ही नहीं है, मतलब हमें तो है ही नहीं। मतलब बोलती है कि आपको मैं अपने नज़रिए से अपना जो है वो आउटफिट दिखाओ, शायद आप लोग का आउटफिट देखने का नज़रिया बदल जाए। जो आप लोग को इतनी लेसें दिख रही हैं वो लेसम लेस आपको हटके जो है वो बॉर्डर दिखना शुरू हो जाए। तो मैं आप लोगों को गलत फहमी आपकी जो है लेस वाली, वो मैं आपकी मिटाऊं और मैं बोलूँ ये बॉर्डर है, ये लेस नहीं है। देखो, कॉन्फिडेंस होना मैं बोलती हूँ अच्छी बात है कि आप जो है वो नेगेटिव चीज़ों को हटाओ, पॉजिटिव चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में लाओ, होना चाहिए। लेकिन इतना भी नहीं होना चाहिए कि बहन जिनको आप बेच रहे हो आप उनको भी इग्नोर मार दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसने बहुत ज़्यादा सीरियसली ले लिया अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी लाने को। मतलब एक मैंने कमेंट पढ़ा, उसकी फ़ैन का था, वो बोलती है उसका जब बजट उसको अलाउ करेगा तो वो ना तब अपना एक डिज़ाइनर हायर कर लेगी। अरे बाबा, मतलब कि पहले वो लोगों को लूट लेगी, 3,500 7,500 हज़ार रुपए के सूट लेकर, इसके बाद ही डिज़ाइनर हायर करेगी। वाह 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 वाह, क्या लॉजिक है लोगों के, और क्या बजट। मतलब कि इन्होंने अच्छा खासा पैसा लगा के ही स्टार्ट किया है ना, और अच्छा खासा पैसा है उनके पास तभी उन्होंने स्टार्ट किया है। तो क्या ऑडियंस से पैसा समेट के उसके बाद आप एक हायर करोगे? मतलब क्या बात है, एक डिज़ाइनर हायर करोगे अच्छा, और फिर आपको अच्छे सूट देखने को मिलेंगे। ये मतलब ये कौन सा जो है वो सफाई का सीन था, मुझे ये समझ में नहीं आया। ये आपने कौन सा उनको साथ दिया है? प्लीज साथ दिया है कि उनको गरीब शो किया है कि ये किया है भाई आपने, ये तो बता दो। उसके बाद रोहान को शो किया जाता है। मुझे ना बहुत ज़्यादा अजीब लगता है जब वो उस तरीके से बुलाती है ना, ए रोहान, ए रोहान। अरे भाई, तुम किसको बुला रहे हो? कोई सड़क के डॉगी को बुला रहे हो? मतलब किसको बुला रहे हो? अपने बेटे को इस तरीके से क्यों बुलाते हैं? मुझे ये समझ में नहीं आता है। मतलब तू ये कर रहा है, तू ये सुन रहा है, ये आप पता है हमारे इधर बोला जाता है, हम जब तू भी या तुम भी अगर मैं बोल देती हूँ ना कभी, तो मुझे सारे डांटते भी है कि नहीं बोलो, क्योंकि बच्चे के मुंह में भी जाएगा ना, तो आप उसको आप से करो। तो मेरी आदत हो गई है अब कि मैं अपने बच्चों से जो ना वो आप से बात करती हूँ। कभी कभार गुस्से में तुमसे निकल आता है, वो एक अलग बात है कि तुम समझते नहीं हो ये वो, तो वो एक अलग लेवल निकल आता है जब बंदा होता है ना, माँ जब गुस्से में जाती है, जब वो झाड़ू और वो वाला सीन आता है, जब हम उठाते हैं झाड़ू बेलन मेलन, तो वो वाला सीन अलग हो जाता है। लेकिन अदरवाइज जब भी मैं उनसे बात कर रही होती हूँ तो कोशिश होती है, और सब लोगों को तकरीबन देखा है कि वो कोशिश करते हैं कि अपने बच्चों के सामने ज़्यादा आप जनाब से बात किया जाए, क्योंकि उनके मुंह में भी आप जनाब जाए ना, वरना फिर वो अगर आपसे तुम सीखेंगे तो वो भी आपको सामने से तुम ही कहेंगे, फिर आप बोलोगे बच्चे के अंदर तमीज़ नहीं आ रही है। तो वो चीज़ हम ही कहते हैं कि माँ ही सबसे पहली दरसगाह होती है। अगर माँ ही इस तरीके से बात करेगी, ए रोहान, अभी बताओ, वो रोहान हिल भी जाता है कभी कभी कि यार ये क्या पागलपन है। वो जो इतना सुन रहता है ना, मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस वजह से भी रहता है। हालांकि बच्चा पूरे तरीके से अट्रैक्ट है, उसको चीज़ों का पता है, उसको खाने का पता है, उसको क्या खाना है उसको ये भी पता है, उसको हाँ ना भी बोलना आता है कि नहीं तुम नहीं खाओ या मैं खाऊंगा, या उसको हाथ नहीं लगाओ। जैसे वो वाटरमेलन वाला था, जब वो कह रही थी कि मैं पी लूँ, तो मना करता है कि नहीं नहीं। कितना क्यूट मुझे लगा ना मोमेंट वो, तो कि वो मना करता है कि नहीं 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 पीना। तो लेकिन वो बच्चा यानी पूरा इंटरेक्ट कर रहा है, और बच्चा आप सीखने के मोड में, सही है ना, वो सीखने का मोड है। बच्चा तकरीबन जब 1.5-2 साल का हो जाता है ना, तो वो सीखने के मोड में आता है। तो वो सीखने के टाइम पर अगर आप उससे इस तरीके से ए जनाब, ए रोहान, ए जनाब बोल रही हूँ अस्तगफुरुल्लाह, ए रोहान, और वो इस तरीके से दोनों मियाँ बीवी इसी तरीके से बात करते हैं और अम्मी भी इसी तरीके से बात करती है, तो ये मुझे बहुत अजीब लगता है। मतलब एक इतनी जिसको इतना बड़ा सेलिब्रिटी मान
माना जा रहा है, जिसको बहुत ज़्यादा सेलेब की तरह ट्रीट किया जा रहा है, और वो उस तरीके से बात कर रही है तो बहुत अजीब लग रहा है। क्योंकि आप सेलिब्रिटी को तो शायद वेल मैनर्ड बंदा मानते हो ना, कि आपको लगता है यार ये ज़्यादा, शायद हमसे ज़्यादा ये वेल मैनर्ड है, लेकिन ये अगर इस तरीके से करेंगे तो मुझे बताओ फिर क्या होगा। जब देखना है आप लोग, वो साइकिल भी चला रहा होता है ना, तो भी वो क्या बोलेगी, ए रूहान, वो क्या करता है, बच्चे ना ऐसी नई नई टेक्निक्स करते हैं। मतलब भाई देखो, यही होता है ग्रोथ, ये खुद ग्रोथ करते हैं ना, कि उनसे जब एक चीज़ एक सीधे तरीके से नहीं कर रही होती तो ये उसको दूसरा तरीका निकालते हैं कि मैं उसको किस दूसरे तरीके से उस चीज़ को चला सकूँ। वो साइकिल को क्या कर रहा है, वो आगे वाला जो पहिया होता है ना, जो उसमें व्हील है ना, उस पहिए को, वो व्हील को ना पीछे उस पर लगा के, अपना पाँव लगा के उसको बैक कर रहा है। तो वो साइकिल उससे बैक हो रही है क्योंकि पेंडल तो उसको चल नहीं पा रहा, तो वो व्हील से चलाने की ट्राई कर रहा है। तो बच्चे इसी तरीके से ग्रोथ पकड़ते, उसको बोलते हैं ए क्या कर रहा है तू, बहुत बहुत तेज हो गया। और उसके बाद वो दीपिका की हंसी, जबकि बच्चा एक बार डर भी चुका है और वो रो भी चुका है, उसके बाद भी वो बंदी बेफजूल का ना, मतलब एक नॉर्मल से टॉपिक पर भी एक नॉर्मल हंसी के साथ भी इसको दी एंड कर सकती है, लेकिन वो जो हंसी जो उसकी पिछले 10 मिनट तक चलती रहती है। अच्छा, एक दो कमेंट्स ना मैंने खीर पे भी पढ़े हैं, कि खीर बना के देके जाती है ना जब इस सबा को और उनको, अम्मी को, तो बोला ये देखो फिर से डोरमेट बना शुरू हो गया है, फिर से चाटम चाट शुरू हो गई है। और हर बंदे को इसने सूट, यानी हर बंदे ने खरीदे हैं इससे, यानी इसकी अम्मी हो गई, सब हो गए, सब ने इससे सूट खरीदे, यानी इसने अपने आप को इतना गरीब या तो शो कर दिया कि भाई जिसको लेना हो ना तो वो सूट खरीद के ले, मैं किसी को भी, या तो ये पोर्ट्रे दिखाने की ट्राई कर रही है कि काफ़ी लोगों ने कहा है ना कि इसने माई विज हो गया, इसने सबको पीआर पैकेजेस भेजे, यानी जो 2-4 स्टोरीज इसने लगाई है सबका कहना ये है कि इसने पीआर पैकेजेस देखे भेजे, तो कहीं ना कहीं ये दिखाने की ट्राई कर रही है कि देखो मैं तो अपने घर वालों को बोल रही हूँ कि पैसे खरीद के, पैसे अपने दो और मुझसे सूट खरीदो, तो मैं किसी और को पीआर पैकेज क्या दे दूंगी, क्योंकि मैं तो सेलिब्रिटी हूँ, तो मुझे तो किसी और को पीआर पैकेज भेजने की जरूरत ही नहीं है। क्योंकि ये चीज़ इसने बार बार शो की है, चाहे सबा हो चाहे अम्मी हो, कि सबने वेबसाइट से ऑर्डर किया, और वेबसाइट से ऑर्डर करने का मतलब ये है कि आपके पास या तो कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन आता है, या तो आपके पास जो है वो ऑप्शन आता है कार्ड से पेमेंट करने का, और सबा ने तो कार्ड से पेमेंट की भी है। तो उसने दिखाया है कि अम्मी ने देखो मुझे कैश दिए पैसे, यानी अम्मी ने भी जो है वो, उसकी अम्मी ने भी सूट इससे खरीदे, तो ये दिखा रही है कि मैं किसी को पीआर नहीं भेज रही। यानी अगर ये माई विज का जो लोग कह रहे थे ना कि उसने पीआर भेजा है, तो उसने ये बता दिया कि मैंने किसी को भी पीआर नहीं भेजा भाई, सब मुझसे खुद खरीद रहे हैं मेरे सूट इस क्लास के। अच्छा, सूट के ऊपर बात निकल रही है तो मैं बता दूं, वो जो रेड वाला जो सूट उसने दिखाया, उस पर जो दुपट्टा दिखाया वो बिल्कुल आउटरेटेड किया है, मतलब एक आउटरेटेड डिजाइन था। जिस चीज़ पर आपको सिंपल शिफॉन का दुपट्टा देना चाहिए, यानी इतना सीक्वेंस वाला जो दुपट्टा है, इस पर आपको नेट का जो दुपट्टा होता है, इस तरीके का दुपट्टा जो सिंपल इसी शेड का होता है, यानी आप कंट्रास्ट के साथ ना खेलो और आप उसी शेड का कलर दो। अगर आपको कंट्रास्ट के साथ खेलना भी है तो आप किसी दूसरे, अव्वल तो उसमें कंट्रास्ट अच्छा ही नहीं लगता, आप उसको पूरा 3 पीस एक जैसा ही बनाओ तो वो ज़्यादा उठता है। उस पर उसने व्हाइट कलर का अजीब सा सूट, मतलब पूरा ऐसा लग रहा था जैसे ज़बरदस्ती का दुपट्टा उसको पहनाया गया। किस किस को लग रहा था ज़बरदस्ती का दुपट्टा है। बहरहाल इसके कॉन्फिडेंस को मैं तो दाद दूंगी, सीरियसली भाई, कॉन्फिडेंस होना तो बंदे में ऐसा हो, वरना तो मैं बोलती हूँ कॉन्फिडेंस हो ही ना। हम में क्या कॉन्फिडेंस होगा जो इस बंदी में कॉन्फिडेंस है, जो ये 4 कमेंट को, जो 4 स्टोरीज को लेकर इसने जो पूरा व्लॉग निकाला है, ओए होए होए, सल्यूट करेंगे। खैर बहरहाल और कुछ भी नहीं था, रूहान के बहुत सारे पार्ट्स थे, रूहान को लेकर भी कुछ लोगों ने बहुत अलग अलग कमेंट्स किए हुए थे। मैं बोलती हूँ ना करो यार, बच्चा है वो, उस बच्चे की कोई गलती नहीं है, आप किसी के बच्चे को उस तरीके से ना करो, ये मेरा हमेशा से यार, बच्चे को ना बोला करो। बहरहाल लेकिन खैर, और वर्ड्स भी ऐसे यूज़ किए जाते हैं एबनॉर्मल, और इस तरीके के वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं, मत क्या करो यार ऐसे वर्ड्स यूज़। बहरहाल वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और कमेंट में अपनी राय लाजमी देना, और जो भी हो शेयर करना। थैंक्स फॉर लिसनिंग, वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।